अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 3 का 9वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तक देख चुके थे। 9वां क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, किस आकार का है? बेलनाकार का है, कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 मीटर लंबी धातु की छड़, ये किस में दिया है? 1 मीटर जो है ये 1 मीटर में दिया हुआ है, बाकी सब किस में? सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं पहले समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक धातु का लंबा सा क्या है, ये छड़ है इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर ये वाला, और उस लंबी है मतलब उसका ऊंचाई कितना है? h 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया है। अब क्या करना है? इसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। अब हमें शंकु बनाना है जिसकी त्रिज्या क्या हो? ये त्रिज्या क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, और ऊंचाई क्या हो? 2.1 सेंटीमीटर हो। तो इसको पिघलाकर हमें ऐसा छोटा वाला शंकु बनाना है। तो कितना शंकु बना सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसको पिघलाएंगे मतलब इसका आयतन जो है, अब हम इसका शंकु का एक आयतन निकाल लेंगे और इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन निकाल लेंगे और एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो जब मैं बेलन के आयतन में शंकु का आयतन को भाग दूंगा तो कितना शंकु बना सकते हैं ये हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेलन है। बेलन का हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे, और इस शंकु का भी क्या कर लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन में क्या कर देंगे? शंकु का आयतन का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा कितना शंकु बना पाएंगे वो निकल जाएगा। जैसे हमें 100 रुपये को कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है। 100 रुपये को कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है। तो कितना कितना रुपया आएगा? 100 भागित 5। ऐसे ही करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? इसका आयतन निकालेंगे और इसके आयतन को भाग दे देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, तो हम क्या क्या दिया हुआ इसको पहले लिखते हैं। दिया है धातु की बेलनाकार छड़ की लंबाई मतलब ऊंचाई बोल रहा है h, ये हो गया ऊंचाई। h बराबर कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहा हूं मैं, ये 100 सेंटीमीटर। h पता है धातु के छड़ की। और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या भी लिख लेते हैं। त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या, अब शंकु का भी दिया हुआ है। शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है। यहीं पर लिख लेता हूं ऊंचाई। अब क्या करेंगे? हम दोनों का आयतन निकालेंगे, 2.1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हम लोग छड़ का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे, और छड़ के आयतन में शंकु का आयतन का भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारा? कितने शंकु बना सकते हैं ये निकल जाएगा। ठीक है, छड़ जो किस आकार का है? छड़ बेलन के आकार का है। छड़ बेलन का आयतन क्या होता है? फार्मूला बेलन का आयतन का पिछले प्रश्नावली में देखे थे, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7। आर का मान कितना है? यहाँ पर देखना, बेलन का देखना है ना, छड़ की देखना है, छड़ की त्रिज्या देखना है कितना है? 3.5। तो ये 3.5 का स्क्वायर इनटू ऊंचाई, हाइट कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब इसको 22/7 गुणे 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ। 3.5 ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया, और ये भी 35/10 दो बार है तो 35/10। 3.5 मतलब क्या, इसको क्यों
35/10 लिख रहा हूँ। 3.5 है, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये 3.5 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। 3.5 गुणित 10 35 और बटे 10 का 10, तो 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। गुणित 100 का 100 कटा देते हैं, कटेगा तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 7 1 कम 7 और ये हो जाएगा 7 5 6 35। कितना आ गया 22 गुणित 35 गुणित 5, तो ये कितना आ जाएगा, बेलन का आयतन कितना आ जाएगा 22 गुणित 35 गुणित 5, इसको गुणा कर लेना आप लोग, कितना आएगा 3850 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 का गुणा हो जाता है बस इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु में जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको देखना है हमें। ठीक है, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 तो 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तो ये 1 का वर्ग हो गया। ऊंचाई कितना दिया है 2.1 तो 2.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो और कैसे कर सकता हूँ मैं, पहले तो इस 2.1 को क्या कर लेता हूँ, 1/3 है, ये 1/3 हो गया, ये 22/7 का 22/7, 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, और 2.1 को क्या लिख सकता हूँ 21/10, मतलब दोनों ऊपर नीचे में 10 का गुणा कर दिया। अब कट जाएगा क्या, देखो 7 एकम 7 7 14 7 तिया 21, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, कितना आ गया 22 ऊपर में, 22 एकम 22 22 और नीचे में कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2.2। ये भी किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें क्या निकालना है, पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो माना यहां से छड़ को पिघलाकर एक शंकु बनाए जा सकते हैं। बेलन वाले में भी ऐसी क्वेश्चन आया था, वहां पर मैं डायरेक्ट दोनों का आयतन को बराबर कर दे रहा था। ठीक है, कटाने में और जल्दी होता है, ये बहुत लंबा जाता है, इसमें आयतन निकालने के लिए दोनों का आयतन मैं एक साथ बराबर कर देता, तो वैसे भी बनाते हैं। ठीक है, माना छड़ को पिघलाकर एक से शंकु बनाए जा सकते हैं, तो तब क्या हो जाएगा, एक से शंकु का आयतन, एक से शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, किसके आयतन के, बेलन के आयतन के या छड़ के आयतन के, छड़ का आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो एक से बराबर छड़ का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, एक से छड़ का आयतन निकाल चुके हैं 3850 और शंकु का आयतन कितना है 2.2, ये 2.2। इसको और मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए, कटाने के लिए 3850 हो गया, ये 22 को हटाने के लिए 22 ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दूंगा, तो ये 2.2 जो है 22 हो जाएगा, ऊपर में और 10 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, कटा लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका कटाने से, अब 2 से कटा दो, 2 11 और ये हो गया 2 5 10 हो गया इतना, 2 11 और 2 5 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, ये 11 3 33 और ये 5 बच गया, 11 5 55 55 हो गया और शून्यम शून्य, 350 गुणित 5 तो 5 शून्यम शून्य, 5 5 25 25 की 5 हासिल आई 2, 5 3 15 और ये 17 1750। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 1750 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ कंप्लीट होता है इसका आंसर, ये 1750। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, ये कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जिसके भुजा क्या है 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, कौन कौन सा किस भुजा है ये पता नहीं। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर, ये इसको अक्ष मानकर, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, 28 सेंटीमीटर को क्या कर कर अक्ष मानकर घुमाया जाए, उसको क्या किया जाए घुमाया जाए। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक
त्रिभुज है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घुमा रहे हैं, तो कुछ ऐसे करके घुमाएंगे इसको, ये इधर बराबर आएगा, ऐसे करके घूमेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये बना नहीं, ठीक है। ये इसको घुमाएंगे तो ये इधर आएगा इतना ऐसे करके, और ये जो घूमेगा वो उस प्रकार से ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। ये ऐसे करके घूमेगा तो क्या बनेगा, ये शंकु बन जाएगा, ठीक है। बोला क्या है, भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम क्या होगा, तो बनने वाला आकृति का नाम क्या है, शंकु है, ठीक है। और उसका आयतन ज्ञात करना है। अब इसका 28 दिया हुआ है, ये क्या कहलाएगा, सबसे लंबा भुजा है, तो मतलब ये सबसे लंबा कौन सा, इसमें 35, तो ये 35 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो 21 सेंटीमीटर, नहीं 28 सेंटीमीटर ना, 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पर बनने वाला आकृति क्या है, बनने वाला आकृति शंकु है, ठीक है। जिसका त्रिज्या क्या है, अब त्रिज्या पता चल गया और हाइट पता चल गया। जिसका त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, h बराबर, ये ऊंचाई है 28, तो ये हो गया 28। किस में है, दोनों सेंटीमीटर में है, ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। और बोला है आकृति का नाम तथा उसका आयतन बताइए, तो इसका आयतन हो जाएगा, इसलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 का 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो ये हो गया 22/7। r का मान कितना है, r का मान है 21, तो ये हो गया 21। h का मान कितना है 28, तो ये हो गया 28। हो गया 1/3 गुणित 22/7 गुणित ये वर्ग है ना, तो 21 गुणित 21 गुणित 28, ठीक है। ये 7 एकम 7 और 7 21, 3 एकम और ये 3 एकम, क्या क्या बच गए, ऊपर में 1 गुणित 22, मतलब 22 गुणित 21 बचा है गुणित 28। इसको आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,936 घन सेंटीमीटर। यही क्या है, हमारा आंसर है। 10वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11वां। यदि एक शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों का क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात, मतलब जो शंकु बट्टे बेलन का आयतन वही होगा, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, और दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है। माना बेलन एवं शंकु या शंकु एवं बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। बेलन एवं शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है, h है। इसको हम माने हैं त्रिज्या r और ऊंचाई क्या माने हैं, h है। तब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और त्रिज्या r ही माने हैं और ऊंचाई h ही माने हैं, तो यही रहेगा, शंकु का आयतन निकल गया। तथा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन ये क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, बस शंकु के आयतन में 1/3 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो अब बेलन का आयतन पता चल गया। पूछा क्या है, समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात मतलब शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात हमें निकालना है। शंकु एवं बेलन के
अनुपात निकालना है। तो शंकु और बेलन का अनुपात कैसे निकलेगा? दोनों का मैं क्या कर दूंगा, शंकु का आयतन में भाग दे दूंगा किसका, बेलन के आयतन का। तो दोनों का क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों तरफ ऊपर नीचे है, कट गया। क्या आएगा, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन बराबर 1/3। और क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात पूछा है। तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, शंकु एवं बेलन के आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। ठीक है, यही बोल देता, बेलन और शंकु का आयतन बोल देता तो क्या हो जाता, 3:1 हो जाता। ठीक है, इसको डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ सकता है, शंकु एवं बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है। और ये बेलन पहले आ जाता, शंकु बाद में हो जाता, तो क्या हो जाता, 3:1 हो जाता। ठीक है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन ऊपर, शंकु का आयतन नीचे, तो क्या हो जाता, ये 3:1 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, शंकु एवं बेलन का आयतनों का अनुपात कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, 1:3 होगा। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में है गोला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।